6 जून यानी कल दिल्ली में हुए प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग एक बार फिर तेज हो गई। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने साफ कहा है कि यह आंदोलन यही रुकने वाला नहीं है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में देश भर में इस मुद्दे को लेकर बड़ा अभियान चलाया जाएगा और सरकार पर दबाव लगातार बढ़ाया जाएगा। यानी सवाल अब सिर्फ प्रदर्शन का नहीं बल्कि एक राजनीतिक दबाव का है जो धीरे धीरे केंद्र सरकार पर निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान वाकई इस्तीफा देंगे? क्या बढ़ता विरोध और सड़क पर उतर रहे जेन जी सरकार को फैसला बदलने पर मजबूर कर सकते हैं, या फिर मोदी सरकार का अब तक का राजनीतिक ट्रैक रिकॉर्ड कुछ और ही कहानी बताता है? नमस्कार, मेरा नाम है दीपक बेस्ट और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंद। दर्शकों, आखिर क्यों लगातार विरोध के बाद सरकार पीछे हटती हुई नहीं दिख रही है और क्यों राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस्तीफे की संभावना काफी कम है? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आप सही जगह आए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 3 बड़े कारण जिनकी वजह से फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता नजर नहीं आता। पहला कारण, मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। इस लाइन को समझने के लिए चलिए आपको ले चलते हैं 2015 में, जब ललित मोदी विवाद चल रहा था। विपक्ष आरोप लगा रहा था कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने लंदन में रह रहे ललित मोदी को वहां से पुर्तगाल जाने में मदद की थी। इसको लेकर विपक्ष लगातार हमले कर रहा था और साथ ही इस्तीफे की मांग हर दिन उठ रही थी। तब के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि ये यूपीए सरकार नहीं है, ये एनडीए सरकार है, यहाँ मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते। उस वक्त शायद किसी ने इस बयान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये लाइन इस्तीफे की देरी में लोगों से कनेक्ट हो रही है। यानी अगर धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है तो सिर्फ मांग उठ जाने से इस्तीफा हो जाएगा, ऐसी मोदी सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर तो नहीं लगता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण, इस्तीफा मतलब सरकार की गलती स्वीकार करना होगा। राजनीति में इस्तीफा सिर्फ एक व्यक्ति का पद छोड़ना नहीं बल्कि उसका सिंबॉलिक मीनिंग भी होता है। अगर आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं तो विपक्ष और आंदोलन चला रहे लोग तुरंत कहेंगे कि देखिए सरकार ने अपनी गलती मान ली। इससे सरकार की छवि गलत दिखेगी और आगे जाकर विपक्ष और लोग बार बार ऐसे आंदोलन कर सकते हैं और सरकार पर दबाव बना सकते हैं। दर्शकों, यही वजह है कि मोदी सरकार आमतौर पर ऐसे मामलों में बहुत सावधानी से कदम उठाती है। वहीं सीनियर पत्रकारों का भी यही मानना है कि सरकार ऐसा कोई मैसेज नहीं देना चाहती कि दबाव पड़ा और मंत्री हटा दिया गया। सरकार की कोशिश रहती है कि चाहे कितनी भी आलोचना हो लेकिन डिसीजन उसका अपना दिखाई दे, किसी आंदोलन या विपक्ष की जीत नहीं। यानी अगर आज इस्तीफा होता है तो नैरेटिव सरकार से निकलकर विरोध करने वाले लोगों के हाथ में चला जाएगा और सरकार शायद यही नहीं चाहती। तीसरा सबसे बड़ा कारण, धर्मेंद्र प्रधान को पीएमओ का डिलीवरी लीडर माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं खुद धर्मेंद्र प्रधान की राजनीति सफर की, फिर आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्यों इस्तीफा नहीं हो सकता। आपको बता दें, धर्मेंद्र प्रधान कोई ऐसे मंत्री नहीं है जो अचानक राजनीति में आए। 2014 से लगातार मोदी कैबिनेट का हिस्सा रहे। पेट्रोलियम मंत्रालय संभालना, स्किल डेवलपमेंट संभालना, स्टील मंत्रालय संभालना और अब शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे। दिलचस्प बात यह है कि सरकार जब भी किसी मंत्रालय में भरोसेमंद और रिजल्ट ओरिएंटेड चेहरा चाहती है, धर्मेंद्र प्रधान का नाम सबसे ऊपर आता है। दिल्ली के पॉलिटिकल क्राइसिस में उन्हें पीएमओ का डिलीवरी लीडर माना जाता है, मतलब ऐसा नेता जिसे कोई जिम्मेदारी दी जाए तो उसे जमीन पर उतरने की क्षमता हो। यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व और पीएमओ के साथ उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। ऐसे नेताओं को सिर्फ राजनीतिक दबाव की वजह से हटाना आसान फैसला नहीं होता। हालांकि राजनीति में कभी कुछ कांस्टेंट होता ही नहीं। अगर आने वाले दिनों में आंदोलन और बढ़ता है, विपक्ष का दबाव बढ़ता है या कोई और राजनीतिक समीकरण बनता है तो तस्वीर कभी भी बदल सकती है। लेकिन फिलहाल जो संकेत दिखाई दे रहे हैं वो यही बताते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इतना आसान फैसला नहीं होने वाला है। अब आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या सरकार को धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेना चाहिए या सिर्फ विरोध और दबाव के आधार पर ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए? अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Download the One India app now.